हाँ, तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मस्त सितम करते रहेंगे। मंजूर है तलखी सितम मुझको गवारा, जब तक है दम मुदावा आलम करते रहेंगे। कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने के बाद बिहार में मुस्लिम क़यादत ने अंगड़ाई ली है और अब तक MIM के टिकट पर 6 लोग असम्बली में पहुंच गए। ये अजीब बात है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन करे। कि सर उठा के जीने का हौसला पैदा करो। गर्दन झुकाकर जो कौम जीती है उसकी नस्लों से ग़ुलाम जन्म लेता है। ग़ुलाम ज़िंदगी नहीं जीता, वो दूसरों की बंदगी करता है। वो जालिम ताकतें कभी चाहेंगी कि दलितों और मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो? तो इन आंधियों के दरमियान में हम चिराग जला रहे हैं, लेकिन बहुत हिम्मत और हौसले के साथ। राजद के कितने लोग बीजेपी में चले गए देखा अभी आपने? कांग्रेस के जो लोग वज़ीर आला बन के रहे वो बीजेपी में चले गए देखा आपने? कांग्रेस की दर्जनों की टीम टूटकर चली गई और बीजेपी की हुकूमत बना दी देखा आपने उसको? समाजवादी के कितने लोग बीजेपी में चले गए देखा आपने उसको? तो इनको कुछ नहीं कहेंगे आप? अरे हमने तो संगलाख ज़मीन में खेती की है। कुछ पौधे मरेंगे, कुछ पौधे जिएंगे और उसी ज़मीन को सींच कर हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। देखो ये दुनिया मकर फरेब की दुनिया। अल्लाह ने इस दुनिया में आदम को भी भेजा और इब्लीस को भी। ये दोनों अपना काम करते रहेंगे। आदम भी अपने काम में लगे हुए हैं, इब्लीस भी अपने काम में लगे हुए हैं। धोखा किसने नहीं दिया? मैं धोखा। गरीब का बच्चा फिसल जाए तो अंदाज अलग होता है टोकने का। अमीर का बच्चा फिसल जाए तो बाबू फिसल गया, गरीब का बच्चा फिसल गया तो चलने का ढंग नहीं इल्ज़ाम लगाते हैं। दिल्ली आना मना है क्या? दिल्ली दिलवालों का शहर है। दिल्ली बिहार के मज़दूरों का ठिकाना भी है। बिहार के हौसलामंद नौजवानों के जंग लड़ने की जगह भी है और बड़े मकसद से लोग आते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली आया हूँ अपने उन परदेसी भाइयों से मिलने के लिए जिनका ताल्लुक़ बिहार और सीमांचल से है। मैं 2024 में अपनी पार्टी की जानिब से किशनगंज पार्लियामानी हलके का उम्मीदवार तय किया गया हूँ। तो जाहिर है कि प्रदेश में रहने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद है और जो MIM को पसंद करती है, MIM के लिए दुआएं करती है और इनको कहता हूँ मैं ये खुदाई फ़ौज हैं MIM के लिए। और चूँकि परदेसी हैं इसलिए इनकी दुआओं में असर भी है। तो इन्हीं भाइयों से हम मिलने के लिए आए हैं। माजी में भी इन लोगों ने MIM को जिताने के लिए, MIM की लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा रोल अदा किया है। उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और 2024 के जंग में वो पूरे तौर पर साथ दें उसकी गुजारिश करने आए हैं। 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी है आपकी? 2024 के लिए एक तैयारी तो हमारी है। मैं पूरे दमखम के साथ अपने पार्लियामानी हलके में काम कर रहा हूँ, उसकी एक कड़ी है, यहाँ आया हूँ। ये हमारी तैयारी का हिस्सा है। जहाँ तक बिहार के सदर होने की हैसियत से बिहार के 30 अज़ला में हमारी तंजीमी साख कायम हो चुकी है। 8-10 जगहों पर से लोग अभी पार्लियामेंट के उम्मीदवारी के लिए हमारे पास दरख्वास्त दिए हुए हैं और उसमें 3-4 जगह बहुत ही वो हैं, अहम हैं। तो हम लोगों ने ये तमाम दरख्वास्तें अभी हैदराबाद भिजवाई हैं। अभी हम लोग बिहार के दूसरे हिस्सों में भी मुनासिब जगहों पर लड़ने का सोच रहे हैं। तो वो सीमांचल में कौन-कौन से एरिया है? अब जाहिर है ये कहना मेरे लिए क़बल अज वक्त होगा चूँकि ये फ़ैसला करना मरकज़ी दफ्तर का काम है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे कौमी सदर अभी तशरीफ़ लाए थे, उनसे बहुत सारे लोग मिले हैं तो उन्होंने हैदराबाद बुलाया है। अब जो बात तय हो जाएगी इंशाअल्लाह उस पर हम लोग आगे ख़बर देंगे। भीड़ होती है, वोट में तब्दील नहीं हो पाता है, ये रवायती जुमला है। बिहार की 75 साला तारीख़ देख लीजिए। यहाँ जादव भाइयों की जमात बन गई, हमारे अगरी जाति के भाइयों की, ब्राह्मण भाइयों की, राजपूत भाइयों की, पहले से भी सियासी भूमिहार भाइयों की सियासी ताकत पहले से भी थी। पिछड़ों में जादव खड़े हुए, जादव की जमात खड़ी हो गई। दलितों में माझी खड़े हो गए, माझी की जमात खड़ी हो गई। मल्लाहों की जमात मुखिया सहनी ने खड़ी कर दी। पासबान साहब ने पासबानों की ये ताकत खड़ी कर दी। और इन 75 सालों में मुस्लिम क़यादत कहीं नहीं थी। और कौन लोग कहते हैं कि भीड़? अरे ये पहली तारीख़ है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने के बाद बिहार में मुस्लिम क़यादत ने अंगड़ाई ली है और अब तक MIM के टिकट पर 6 लोग असम्बली में पहुंच गए। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है। धोखा भी तो दे देते हैं। धोखा कि देखो ये दुनिया मकर फरेब की दुनिया। अल्लाह ने इस दुनिया में आदम को भी भेजा और इब्लीस को भी। ये दोनों अपना काम करते रहेंगे, है ना?
आदम भी अपने काम में लगे हुए हैं, इब्लीस भी अपने काम में लगे हुए हैं। धोखा किसने नहीं दिया? मैं धोखा। गरीब का बच्चा फिसल जाए तो अंदाज अलग होता है टोकने का, अमीर का बच्चा फिसल जाए तो बाबू फिसल गया, गरीब का बच्चा फिसल गया तो चलने का ढंग नहीं इल्ज़ाम लगाते हैं। राजद के कितने लोग बीजेपी में चले गए देखा अभी आपने? कांग्रेस के जो लोग वज़ीर आला बन के रहे वो बीजेपी में चले गए देखा आपने? कांग्रेस की दर्जनों की टीम टूटकर चली गई और बीजेपी की हुकूमत बना दी देखा आपने उसको? समाजवादी के कितने लोग बीजेपी में चले गए देखा आपने उसको? तो इनको कुछ नहीं कहेंगे आप? अरे हमने तो संगलाख ज़मीन में खेती की है, कुछ पौधे मरेंगे कुछ पौधे जिएंगे और उसी ज़मीन को सींचकर हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। किसानों से पूछो तजर्बात, जब वो पहले किसी मैदानी और जंगल वाली जगह पे खेती करता है तो खेती करना बहुत टफ होता है, लेकिन जब वो जगह बेहतर हो जाती है तो फसल काफ़ी आती है। हम लोग समझते हैं ये ऐसा कुछ हुआ है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। हाँ, तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मस्त सितम करते रहेंगे, मंजूर है तलखी सितम मुझको गवारा, जब तक है दम मुदावा आलम करते रहेंगे। हक़ की आवाज़ जब भी उठी है जालिमों को उससे परेशानी हुई है। बिहार में वो तमाम तर सियासी जमात हैं जिन्होंने हमारा गला दबाया है, जिन्होंने मेरा हक लूटा है, जिन्होंने बिहार की मुस्लिम आबादी को, जिनकी नौकरी 3,68,000 होती है, बर्मन भाइयों की 47 लाख की आबादी में उनकी नौकरी हिस्सेदारी 74,000 होती है, 1,72,000 मिली। भूमिहार भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में 58,000, 1,87,000 नौकरी मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख, 58,000 हिस्सा, 1,19,000 नौकरी मिली। यादव भाइयों की 2,92,000, 2,90,000 मिली। और इसमें दो तबका है, एससी का तबका जिनकी आबादी 2,56,00,000, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,11,000, उनको 2,91,000 नौकरी। और मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000, जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000, उनको मिली 1,73,000। 1,95,000 नौकरी मुसलमानों की और 1 लाख से ज़्यादा नौकरी शेड्यूल कास्ट की, जिसने बर्बाद कर दी। वो जालिम ताकतें कभी चाहेंगी कि दलितों और मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप करी हो? तो इन आंधियों के दरमियान में हम चिराग जला रहे हैं, लेकिन बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अपने चिराग के फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आखिरी में सीमांचल के लोगों से कुछ अपील। सीमांचल के लोगों से कहते हैं कि सर उठा के जीने का हौसला पैदा करो। गर्दन झुकाकर जो कौम जीती है उसकी नस्लों से ग़ुलाम जन्म लेता है। ग़ुलाम ज़िंदगी नहीं जीता, वो दूसरों की बंदगी करता है। और सर उठा के जियो, गर्दनें कटेंगी भी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा, और सरदार सर झुका कर नहीं जीता।